हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम स्टार्ट करें करंट अफेयर्स 16 से लेकर 20 तारीख तक की। सरकार नई दिल्ली में कीर्ति चरण 2 पहल शुरू करेगी। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शुक्रवार को नई दिल्ली में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। कीर्ति की परिकल्पना एक एकीकृत प्रतिभा पहचान संरचना के रूप में की गई है, जो आधुनिक आईसीटी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाती है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य एक एकल व्यापक मंच पर होनहार एथलीटों की पहचान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नामांकन स्वीकार किया। भाषण में हत्या के प्रयास का मुद्दा छाया रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बताया कि कैसे वह अपने जीवन पर हुए एक हमले में बाल बाल बचे थे। उन्होंने हमले के बाद अपने पहले भाषण में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में उपस्थित दर्शकों को बताया कि वह केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से वहां मौजूद है। मिल्वॉकी में मैंने एक तेज आवाज़ सुनी और ऐसा महसूस हुआ कि मेरे दाहिने कान पर किसी चीज़ ने बहुत ज़ोर से चोट मारी है। उनके कान पर अभी भी एक मोटी पट्टी बंधी हुई थी। मैंने खुद से कहा, वाह, क्या यह क्या था? यह सिर्फ एक गोली ही हो सकती है। सभी 225 यात्री और 19 चालक दल के सदस्य सुरक्षित उतरे। एयर इंडिया ने बताया कि AI-183 विमान को रूस की ओर मोड़ दिया गया। एयर इंडिया ने कहा कि नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली उसकी फ़्लाइट AI-183 के सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिसे तकनीकी खराबी के कारण रूस के क्रास्नोयार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया था। एयर इंडिया के बयान के अनुसार 18 जुलाई को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ़्लाइट AI-183 को रूस के क्रास्नोयार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एहतियातन उतारा गया, जब कॉकपिट क्रू ने कार्गो होल्ड एरिया में संभावित समस्या का पता लगाया। दिल्ली में सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के विमान AI-183 को तकनीकी खराबी के कारण रूस के क्रास्नोयार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे UNKL पर अनिर्धारित लैंडिंग करनी पड़ी। यूपी गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल पर मरम्मत कार्य जारी। ये दुर्घटना हुई थी, यहाँ पे मरम्मत वगैरह हो रही है। उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 लोगों की मौत, 20 घायल। ये भी दोबारा वही आ गया। ठीक है। सूर्य कुमार यादव बने भारत के नए T20 कप्तान। रोहित विराट की वनडे में वापसी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ आगामी T20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इस बीच रोहित शर्मा वनडे टीम की कमान संभालेंगे। T20 अदृश्य जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20 सीरीज़ में भारतीय टीम की कमान संभालने वाले शुभम गिल श्रीलंका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की 20 ओवर की सीरीज़ में सूर्य कुमार यादव के उप कप्तान होंगे। इस बीच स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पिछली बार टीम की कमान संभाली थी, को टीम की कमान नहीं सौंपी गई है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी T20 टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि उन्हें भारत के जिम्बाब्वे दौरे के लिए आराम दिया गया था। बाइडेन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ रहा, ट्रंप नामांकन स्वीकार करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की पुनः निर्वाचन की कोशिश उन खबरों के बाद नए उथल पुथल में फंस गई है, जिनमें कहा गया कि शीर्ष डेमोक्रेटिक नेताओं ने निजी तौर पर उन पर अपना अभियान समाप्त करने के लिए दबाव डाला है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में रिपब्लिकन पार्टी पद के लिए नामांकन स्वीकार करने वाले हैं। कई समाचार और आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार सीनेट के बहुमत नेता चक शूमर, सदन के अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफरीज और पूर्व सदन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने हाल ही के दिनों में सीधे बाइडेन से गहरी चिंता व्यक्त की है कि वह न केवल व्हाइट हाउस खो देंगे, बल्कि 5 नवंबर के चुनाव में पार्टी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा को जीतने का भी मौका गंवाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने
एनटीए से सभी छात्रों की नीट यूजी परिणाम परीक्षा प्रकाशित करने और उनकी पहचान को छिपाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को निर्देश दिया गया कि वह स्नातक स्तर के सभी पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों और प्राप्त अंकों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि छात्रों की पहचान गुप्त रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया कि परिणाम अलग अलग शहर और केंद्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे तक प्रकाशित किए जाएंगे। भारत का काउंटर ड्रोन बाजार अगले 5 वर्षों में 28% वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ने वाला है, रिपोर्ट में ये बात कही गई है। वित्तीय सेवा कंपनी मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ड्रोन से रोधी बाजार अगले 5 वर्षों में 28% की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह वृद्धि हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए प्रणालियों की बढ़ती ज़रूरत से प्रेरित है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि अगले 5 वर्षों में काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए संबोधित बाजार 120 बिलियन रुपए, लगभग 1.6 बिलियन डॉलर का होगा। यह अनुमान 1200 काउंटर ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक की लागत 80 से 150 मिलियन रुपए के बीच है। इस मांग से लगभग 24 बिलियन रुपए का वार्षिक बाजार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कटे हुए जानवर की हड्डियां दक्षिणी अमेरिका में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का संकेत देती हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार अर्जेंटीना में एक बड़े आर्माडिलो संबंधित की जीवाश्म हड्डियां मिली हैं, जिन पर कटे हुए निशानों से वध के संकेत मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि मानव लगभग 21,000 वर्ष पहले दक्षिणी अमेरिका में मौजूद था। यह बात पहले ही सोच से बहुत अधिक पुरानी है। यह हड्डियां न्यूस्कैल्पिस नामक एक बड़े बख्तरबंद पौधे खाने वाले स्तनपायी की थीं, जो ग्लेप्टोडॉन्ट्स नामक समूह का हिस्सा था, जो लगभग 10,000 साल पहले हिमयुग के अंत में विलुप्त होने से पहले 30 मिलियन से अधिक वर्षों तक अमेरिका में निवास करता था। फिक्की ने 2024-25 में भारत के लिए 7% वार्षिक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने अपने नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए 7% वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। सर्वेक्षण में कहा गया, लगातार चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है और देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, नेटफ्लिक्स डिज्नी का 2024 के नामांकन में दबदबा। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन आज घोषित किए गए, जिसमें पिछले साल के दौरान टेलीविज़न की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों को प्रदर्शित किया गया। FX की महाकाव्य श्रृंखला शोगुन 25 नामांकनों के साथ शीर्ष पर है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला के लिए एक नामांकन भी शामिल है। अन्य शीर्ष दावेदारों में FX का द बियर शामिल है, जिसे 23 नामांकन मिले हैं, जिसने कॉमेडी सीरीज़ के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हुलू के ओनाली मदर्स इन द बिल्डिंग को 21 नामांकन मिले, जबकि HBO मैक्स के ट्रू डिटेक्टिव, नाइट एंड कंट्री और नेटफ्लिक्स के द क्राउन ने क्रमशः 19 और 18 नामांकन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिकी सेना ने समुद्र के रास्ते फिलिस्तीनियों तक सहायता पहुंचाने के लिए गाज़ा फ्लोटिंग पियर मिशन समाप्त किया। अमेरिकी सेना ने बुधवार को घोषणा की कि गाज़ा तट एक अस्थायी तैरते हुए घाट की स्थापना और संचालन का उसका मिशन पूरा हो गया है, जिससे फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचाने का असाधारण लेकिन परेशानी भरा प्रयास औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है। मार्च में कांग्रेस को दिए गए टेलीविज़न संबोधन के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित यह घाट एक बहुत बड़ा प्रयास था, जिसे पूरा करने में लगभग 1000 अमेरिकी सेनाएं लगी थीं। मई में घाट के जरिए गाज़ा में सहायता पहुंचाना शुरू हुआ। यह एक ऐसा अभियान था जिसका उद्देश्य इजराइल और हमास के बीच महीनों तक चले युद्ध के बाद अकाल को टालना था। यूक्रेन ने AI सक्षम युद्ध ड्रोन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यूक्रेन में मुट्ठी भर स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित कर रहे हैं, जो ड्रोन के विशाल बेड़े को उड़ाने में मदद करेंगे, जिससे युद्ध को अज्ञात क्षेत्र में ले जाया जा सकेगा, क्योंकि लड़ाके युद्ध में तकनीकी बढ़त हासिल करने की होड़ में है।
यूक्रेन को उम्मीद है कि फ्रंट लाइन में AI सक्षम ड्रोन की शुरुआत से उसे रूसियों द्वारा बढ़ते सिग्नल जैमिंग को दूर करने में मदद मिलेगी और साथ ही मानव रहित हवाई वाहनों UAV को बड़े समूहों में काम करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। यूक्रेन में AI ड्रोन का विकास मोटे तौर पर दृश्य प्रणालियों के बीच विभाजित है जो लक्ष्यों की पहचान करने और उन तक ड्रोन उड़ाने में मदद करता है, नेविगेशन के लिए भूभाग मानचित्रण करता है और अधिक जटिल कार्यक्रम UAV को परस्पर जुड़े झुंड में। मॉरिशस में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को मॉरिशस में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। जन औषधि केंद्र एक स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना है जिसका उद्देश्य मॉरिशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी भारत में निर्मित दवाइयों की आपूर्ति करना है। यह पहल इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे को पूरा करती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी रुकी है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ थम गई। इससे पहले आज डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। डोडा मुठभेड़ में आतंकवादियों से लड़ते हुए एक अधिकारी समेत 4 सैन्य कर्मियों के शहीद होने के कुछ दिन बाद यह घटना हुई। डोडा के देसा वन क्षेत्र में सोमवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक और खाद्यान्न क्षेत्रों में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,740 करोड़ रुपए मंजूर किए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने औद्योगिक और खाद्यान्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों को उन्नत और मजबूत बनाने के लिए 1,470 करोड़ रुपए के आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी। आवंटन में शामिल 688 किलोमीटर 65 औद्योगिक और खाद्यान्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं खान विभाग की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है। स्तन कैंसर के लिए हार्मोन थेरेपी से मनुभ्रंश का जोखिम कम हो सकता है, अध्ययन में ये बात बोली गई है। एक नए अध्ययन के अनुसार स्तन कैंसर के लिए हार्मोन मॉड्यूलेटिंग थेरेपी HMT से जीवन में आगे चलकर अल्जाइमर रोग और संबंधित मनुभ्रंश ADRD विकसित होने का जोखिम 7% से कम हो जाता है। वरिष्ठ लेखक फ्रांसिस मैरी मोर्डुगेनो PhD MPH पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और मैगी वुमेन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट और UPMC हिलमैन कैंसर सेंटर के सदस्य ने कहा, हमारे निष्कर्ष स्तन कैंसर के लिए दवाई निर्धारित करते समय या उपचार योजना विकसित करते समय व्यक्तिगत रोगी कारकों पर विचार करने के लिए महत्व पर जोर देते हैं। ओमान तट के पास तेल टैंकर डूबा, उसमें 13 भारतीय सवार थे। कोमोरोस के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने मंगलवार को बताया कि ओमान के तट के पास कोमोरोस ध्वज वाला एक तेल टैंकर पलट गया है, जिसमें 13 भारतीय और 3 श्रृंखलाई चालक दल के सदस्य सवार थे। तेल टैंकर प्रेस्टीज फाल्कन पलट गया, जिसे 25 समुद्री मील रास मदराक्का दक्षिण पूर्व में ओमानी बंदरगाह दुक्कुम के पास। समुद्री सुरक्षा केंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कोमोरोस ध्वजांकित एक तेल टैंकर रास मदरगाह से 25 NM दक्षिण पूर्व में पलट गया। संबंधित अधिकारियों के साथ SAR ऑप्स शुरू किया गया। #समुद्री सुरक्षा केंद्र। IMF ने 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में 2024 के लिए भारत के विकास अनुमानों को पहले के 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है, जिससे देश उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। IMF ने पहले 2024 के लिए 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, जिसे संशोधित कर 6.8% और अब 7% कर दिया गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
आधुनिकता और प्रगति की ओर मॉरिशस की यात्रा में उसका साझेदार बनकर भारत को गर्व है। जयशंकर ने ये बात बोली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रगति की दिशा में मॉरिशस को भारत के निरंतर एवं सतत समर्थन की पुष्टि की तथा आधुनिकता की ओर उसकी यात्रा में मॉरिशस को साझेदार होने पर गर्व व्यक्त किया। विदेश मंत्री जयशंकर मॉरिशस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने पोर्ट लुइस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की मौजूदगी में भारत और मॉरिशस के बीच परियोजनाओं के उद्घाटन और समझौता ज्ञापन MOU के आदान प्रदान के अवसर पर यह टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में पुनः नियुक्त होने के बाद यह रिपोर्ट लुइस की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। और इसके साथ हो जाती है करंट अफेयर समाप्त। धन्यवाद।